Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the previous year question of Power Electronics. हम लोग 2018 में Power Electronics में पूछा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में क्या होता है? सिग्नल फेज रिवर्सल होता है। कॉमन इमीटर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। वही कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में फेज रिवर्सल नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए क्लास ए एम्पलीफायर देयर विल बी ए वर्स्ट कंडीशन व्हेन। क्लास ए एम्पलीफायर में वर्स्ट कंडीशन, सबसे ख़राब कंडीशन कब होता है? जब सिग्नल इनपुट जो है जीरो होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, जब सिग्नल इनपुट जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स हैज़ मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। कौन सा एम्पलीफायर में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है? क्लास सी एम्पलीफायर में। क्लास सी एम्पलीफायर में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है। अगर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पूछे तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्लास बी एम्पलीफायर में होता है, और उसको रिमूव किस एम्पलीफायर करता है? तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव किया जाता है। और सबसे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन पूछे तो क्लास सी एम्पलीफायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थायरिस्टर इज नथिंग बट ए कंट्रोल स्विच। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, कंट्रोल स्विच। क्वेश्चन नंबर 5 है, टर्न ऑफ टाइम ऑफ ए थायरिस्टर। टर्न ऑफ टाइम जो है थायरिस्टर का किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन जंक्शन टेम्परेचर एंड फॉरवर्ड करंट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डीवी बाई डी टी इफेक्ट इन एससीआर कैन रिजल्ट इन। डीवी बाई डी टी जो ट्रिगरिंग होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो फॉल्स ट्रिगरिंग होता है, फॉल्स ट्रिगरिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ट्रायक इज ए। ट्रायक क्या है? बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर है, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए यूजेटी हैज। यूजेटी में क्या होता है? लो फायरिंग करंट होता है, सही है। यूज एज ए वेवफॉर्म जनरेटर, ये भी सही है। स्टेबल निगेटिव रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ए लीनियर रेगुलेटर द कंट्रोल ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग। लीनियर रेगुलेटर में कंट्रोल ट्रांजिस्टर कब कंडक्ट करता है? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द टाइम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द शंट टाइप रेगुलेटर इज सुइटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। शंट टाइप रेगुलेटर जो होता है वो किसके लिए सुइटेबल होता है? लो करेंट हाई वोल्टेज के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड बी यूज्ड एज ए स्विच इन ए लो पावर स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस लो पावर के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? मॉसफेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, मॉसफेट। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन एसी वोल्टेज रेगुलेटर फॉर ए। ट्रायक जो है किस तरह का, किस में यूज नहीं किया जाता है? किस तरह के लोड में एसी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज नहीं किया जाता है ट्रायक का? इंडक्टिव लोड रहेगा तब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर इज। कन्वर्टर का इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है? 0.44 होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज एसी वोल्टेज कन्वर्टर विथ रेसिस्टिव लोड इज। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा सिंगल फेज एसी वोल्टेज कन्वर्टर का? Vm/2 1 + cos अल्फ़ा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है,
द सर्कुलेटिंग करेंट इंडक्टर इज रिक्वायर्ड इन ए डुअल कन्वर्टर टू। सर्कुलेटिंग करेंट का क्यों जरूरी पड़ता है डुअल कन्वर्टर में? स्मूथन द वेव फॉर्म ऑफ सर्कुलेटिंग करेंट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए 2 क्वाड्रेंट डीसी टू डीसी चॉपर द लोड वोल्टेज इज वेरीड फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम टू नेगेटिव मैक्सिमम बाय वेरिंग द टाइम रेशियो ऑफ द चॉपर फ्रॉम। 2 क्वाड्रेंट डीसी टू डीसी चॉपर में जो लोड वोल्टेज वेरी करता है पॉजिटिव मैक्सिमम से निगेटिव मैक्सिमम बाय वेरिंग द टाइम रेशियो ऑफ द चॉपर फ्रॉम। टाइम रेशियो को कहाँ से कहाँ तक वेरी करना पड़ता है मैक्सिमम टू मिनिमम के लिए? यूनिटी टू जीरो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ड्यूटी साइकिल इज गिवन बाय। ड्यूटी साइकिल क्या होता है? डी इज इक्वल टू टी ऑन बटे टी ऑन प्लस टी ऑफ, डी इज इक्वल टू टी ऑन बटे टी एस, डी इज इक्वल टू एफ एस इंटू टी ऑन, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सही सही, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ए चॉपर फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज वेव द ड्यूटी साइकिल शुड बी इक्वल टू। ड्यूटी साइकिल क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। 1/3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। थर्ड हार्मोनिक के लिए 1/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ फॉर ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज Vs एंड द आउटपुट पावर इज P, देन देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर आर। कह रहा है एक सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है जिसका आउटपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो Vs है और आउटपुट पावर जो है P है। अब पूछ रहा है जो सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट पावर। तो आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 2Vs हो जाएगा फुल ब्रिज के लिए। सिंगल फेज फुल ब्रिज के लिए 2Vs और पावर कितना हो जाएगा? 4P हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा हाफ ब्रिज की अपेक्षा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर इज। आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आउटपुट रेसिस्टेंस 0 होता है। वही अगर जनरल केस में पूछे तो इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, हाई हो जाएगा और आउटपुट रेसिस्टेंस लो हो जाएगा। अगर आपको आइडियल करंट एम्पलीफायर का पूछे, आइडियल करंट एम्पलीफायर का, तो इनपुट रेसिस्टेंस 0 होता है और आउटपुट रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ग्रुप बी का क्वेश्चन है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज रेगुलेटर्स एंड शंट रेगुलेटर। सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर में अंतर बताना है। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर 3 फेज रेक्टिफायर्स प्रीफर्ड ऑफर सिंगल फेज रेक्टिफायर। 3 फेज रेक्टिफायर को क्यों प्रीफर किया जाता है सिंगल फेज रेक्टिफायर से? इसी का और क्वेश्चन है, स्केच स्टैटिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थायरिस्टर। करेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है थायरिस्टर का ड्रॉ करना है। लेवल द वेरियस वोल्टेजेज करेंट एंड द ऑपरेटिंग मोड। डिफरेंट जो वोल्टेज है, करेंट जो होता है और डिफरेंट ऑपरेटिंग मोड जो है उसको ड्रॉ करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलेटेड पावर सप्लाई? ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सच ए सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई से आप क्या समझते हैं और उसका ब्लॉक डायग्राम को बनाना है। 4 का और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी पावर एम्पलीफायर से क्या समझते हैं? तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है 0 से 360 डिग्री फुल साइकिल के लिए आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो कलेक्टर करंट प्रोड्यूस करता है फुल साइकिल के लिए।
क्लास बी एम्पलीफायर जो है आउटपुट प्रोड्यूस करता है हाफ साइकिल के लिए 0 से 180 डिग्री तक, और क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है लेस देन हाफ साइकिल के लिए। अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करें तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर का सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होता है और क्लास ए पावर एम्पलीफायर का सबसे कम इफ़िशियंसी होता है। डिस्टॉर्शन की बात करें तो क्लास सी पावर एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर में सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ट्रायक, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रायक। ट्रायक क्या होता है और उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ड्रॉ करना है। इसी का और क्वेश्चन है, डिफाइन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम्स फॉर ए एससीआर। एससीआर के लिए टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम जो है उसको डिफाइन करना है। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम क्या, तो जब लैचिंग करंट से ऊपर होगा तो थायरिस्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा, एससीआर ऑन हो जाएगा। जब होल्डिंग करंट से नीचे आएगा तो थायरिस्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। लैचिंग करंट से ऊपर होगा तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, एससीआर ऑन हो जाएगा, और जब होल्डिंग करंट से नीचे आता है तो एससीआर ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है, राइट इट्स एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जस्ट अपोजिट ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और उसका एप्लीकेशन बताना है। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी फेज चॉपर। मल्टी फेज चॉपर क्या होता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ टू फेज चॉपर। टू फेज चॉपर का सर्किट डायग्राम बनाना है। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब विथ नीट सर्किट डायग्राम ऑफ ए क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर, राइट इट्स एडवांटेज। क्लास ए पुश पुल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है और उसका एडवांटेज लिखना है। इसी का और क्वेश्चन है, आर द टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम्स ऑफ थायरिस्टर कांस्टेंट, ऑन व्हाट फैक्टर्स डू दिस डिपेंड। थायरिस्टर का टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है क्या, ये बता रहा है, और किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑन एवरेज करेंट रेटिंग ऑफ एन एससीआर इन केस इंडक्टेंस इज इंसर्टेड इन द एनोड सर्किट, डिस्कस। इसी का और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वाई पावर फ्लो फ्रॉम सिंगल फेज सोर्स टू लोड आर कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू ए थायरिस्टर इज कॉल्ड फेज कंट्रोल थायरिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायक, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायक। डायक का कंस्ट्रक्शन करना है और उसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ड्रॉ करना है डायक का। इसी का और क्वेश्चन है, ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यूजेटी कैन बी यूज एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यूजेटी का ड्रॉ करना है और बताना है जो यूजेटी को कैसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के तौर पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज करेंट लिमिट कंट्रोल इन चॉपर, हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम टाइम रेशियो कंट्रोल। करेंट लिमिट कंट्रोल जो है चॉपर में क्या होता है और ये कैसे डिफर है, अलग है टाइम रेशियो कंट्रोल से। इसी का और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, व्हाट इज इट्स मेन ड्रॉबैक। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का वर्किंग लिखना है और इसका ड्रॉबैक लिखना है, क्या डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर इन मोड 1 ओनली विथ सूटेबल डायग्राम। सिंगल फेज पैरेलल इन्वर्टर का मोड 1 में जो ऑपरेशन है, वर्किंग जो है उसको बताना है। इसी का और में क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन क्लास ए बी एम्पलीफायर फोर्स कम्यूटेशन इन्वर्टर। तो ये आपका 2018 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो 2018 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ये डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है।
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिफरेंट सारा। एसबीटी बिहार में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।